करने जा रही है वीर ग्राम परिक्रमा योजना। क्या, एक मिनट जरा, बड़ा तगड़ा नाम है, दोबारा बोलना। वीर ग्राम परिक्रमा योजना। ओके। और ये जो जनरल बिपिन रावत जी के घर से इसको शुरू करेंगे और जो हमारे शहीद यहाँ पे हैं उनके घरों को जाएंगे। तो इस चुनावी वर्ष में सर इस कवायद को कैसे देखते हैं आप? उत्तराखंड को बोलते हैं चार धाम। एक डिक्लेयर करा गया पिछली बार इलेक्शन से पहले, पांचवा धाम सैन्य धाम। तो सैनिक बड़े खुश हुए कि वाह, अब हमारी यहाँ पे वाहवाकारी होगी, हमारी रिस्पेक्ट होगी। पता है फौज में क्या सिखाया जाता है? तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है नाम, एक होता है नमक, एक होता है निशान। और फौज की पूरी सिखलाई, पूरी ट्रेनिंग, शहीद होना, शहीद होने के बाद सर्वोच्च बलिदान देने के बाद में याद करना, ये इन तीन चीज़ों में कमर होता है। नाम किसको बोलते हैं? मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं टिहरी गढ़वाल का हूँ, मैं खाड़ी चौपा गांव का हूँ, मैं गढ़वाल राइफल में गया, मैं 4 गढ़वाल राइफल में गया। वो 4 गढ़वाल राइफल जिसने 1962 के युद्ध में चीन के हालत खराब कर दी थी, जिसमें जसवंत बाबा को महावीर चक्र मिला था, जिसको कि बैटल ऑफ कोटकाई में विक्टोरिया क्रॉस मिला था। तो ये हो गया नाम। अब मैं ना, जागर होता है ना हमारे यहाँ, कमजोर से कमजोर आदमी को भी जोश आता है कि तू क्या कर रहा है, तू कमजोर है क्या, तू रहने वाला है चमोली का, तूने तो इतना वो देखा है, तेरे बाप दादा ये थे, तो उसके अंदर ना जोश आ रहा है। और ये सब नाम सुना करके तैयार करते हैं एक सोल्जर को उस दिन के लिए जिस दिन बोलते हैं सर्वोच्च बलिदान देने आपने जाना है, वर्बल ऑर्डर पे। दूसरा होता है नमक। मैं गया इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नमक खाया। वहां चैटवुड की लाइन मेरे को याद रहेगी हमेशा कि देश सबसे पहले है, उसके बाद में तुम्हारे फौजी हैं, और उसके बाद में तुम्हारी अपनी जिंदगी है। फिर मैं जाता हूं पलटन, 4 गढ़वाल राइफल, नंबर 3 प्लेटून, तो मेरे को नंबर 3 प्लेटून जुड़ी हुई है। वो नमक खाया मैंने वहाँ पे मैंने ना बड़े खाने में युवाओं के साथ में, लड़कों के साथ डांस कराया मैंने, परेड में एक साथ ठक 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 कदम लगाए। फिर होता है निशान, मेरा गढ़वाल राइफल का निशान, जिसे बोलते हैं माल्टीज क्रॉस, ये जो पहनता हूँ मैं, जिसे बोलते हैं, इसकी गाथाएं सुनाई जाती हैं कि माल्टा एक देश था, उस देश में जब कोई युद्ध करके बहुत अच्छा वो लगता था तो उसको ना अवार्ड मिलता था, उसे बोलते हैं माल्टीज क्रॉस। ये माल्टीज क्रॉस लगता है गढ़वाल राइफल के क्रेस्ट के ऊपर, झंडे के ऊपर, और उसके ऊपर झंडा लगता है, वो होता है भारत माता का झंडा, तिरंगा, निशान। इन 3 चीजों पे इंडियन आर्मी चलती है। और इंडियन आर्मी में एक चीज सिखाई जाती है, आज तुम नौकरी पे हो, जो तुम्हारे रिटायर्ड हैं, जो शहीद हो गए, उनके परिवार को अगर रिस्पेक्ट दोगे तो तुम भी ना कल स्टेज में आओगे। मैं आज से 20 साल पहले नौकरी में था, उसके बाद में आज मैं रिटायर्ड हूँ। उस टाइम पे अगर मैंने रिटायर्ड को रिस्पेक्ट नहीं दी होती तो फिर आज मैं भी उम्मीद नहीं करता कि मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को फौज रिस्पेक्ट देगी। ये फौज का एक सर्कल है, एक सिस्टम है जो चलता है। अब क्योंकि फौज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हर इंसान जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हर परिवार जुड़ा हुआ है पूरे देश में, और उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, इन्होंने ना जुमलेबाजी शुरू कर दी, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, कैसे फौज को इस्तेमाल करें। फौजी उनके पास है नहीं, आपने नाम लिया था मिस्टर घोड़े वाले, फौजी तो है नहीं वो। फौज में कहते हैं अगर आपको फौज में भर्ती हो गए तो आपकी ना किस्मत अच्छी है, 15 साल कम से कम नौकरी करोगे तो आपको बोलेंगे आप एक फौजी हो, उसका छोड़ के आए तो आपको बोलेंगे आप ना कलर सर्विस करके आ रखे हो। 4 साल करके कोई आता ना, इसका मतलब उसे पहाड़ों में बोलते हैं भगोड़ा, कि भाग करके आ गया, इसके बस की नहीं थी फौज में नौकरी करनी। भगोड़ों से अगर आप करवाओगे ना ये राजनीति फौज के नाम पे तो ना ड्रामेबाजी होगी। कल मैं देख रहा था राहुल गांधी जी आए, पता क्या लग रहा था वहां पे, ऐसे लग रहा था जनरल बिपिन रावत का शहीद समारोह मना रहे हैं, बड़ी फोटो लगा रखी और उसके बगल में क्या लगा रखा, इंसल्ट मतलब फौज की, गढ़वाली सोल्जर, इसे बोलते हैं अननोन सोल्जर। फ्रांस में बैटल ऑफ फेस्टोबर्ट में जब गढ़वाली सोल्जर गए थे और वहां पे कई वापस नहीं आए तो उसे बोलते हैं अननोन सोल्जर, उनके नाम पे बन रखा है अननोन सोल्जर, जिसपे हर गढ़वाली भुला, हर गढ़वाली सिपाही कसम परेड लेता है, सामने चलता है, उस टाइम पे वो कसम लेता है कि मैं इस देश के लिए कभी भी शहीद होने में नहीं डरूंगा। वो लैंसडाउन में लगी है वो रेप्लिका, उस रेप्लिका को लगा करके ना टेढ़े मेढ़े सलूट मार रहे हैं ऐसे करके। ये पॉलिटिक्स है। आज मैं आपसे शेयर करता हूं, क्यों ना बोलूं मैं इस चीज को। अब ये सवाल ही आ गया तो अच्छी बात करते हैं थोड़ी सी। अगर मैं एक फौजी हूं तो मैं क्यों ना बोलूं उस शब्द को कि फौज का सम्मान होना चाहिए, फौजी का सम्मान होना चाहिए, शहीद का सम्मान होना चाहिए। जनरल बिपिन रावत शहीद हुए, उनमें और एक सिपाही में, दोनों सिपाही हैं, दोनों का सम्मान होना चाहिए इस उत्तराखंड में। मैंने इतनी कोशिश करी कि इतने लोग जो हमारे शहीद होकर के आ रहे हैं, या तो तुम भूल जाओ कि ठीक है जो इंडियन आर्मी कर रही है उतना ही रखें,
एक तरफ तो तुम ड्रामेबाजी करते हो कि उसके साथ ना शहीद की अपनी गाथाएं जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन सम्मान के नाम पे और स्टेट अगर अच्छा कहीं फाइनेंशियल इमोल्यूमेंट देते हैं, कहीं नाम करते हैं उसका, तो इतना अच्छा लगता है। या उत्तराखंड में कुछ नहीं करते। मैंने कोशिश करी, अभी 21 पैरा कमांडो का शहीद हुआ गौतम, मेरे यूथ फाउंडेशन का था, बड़ी बुरी युद्ध के बाद में उसकी मतलब शहीद हुआ वो यहाँ पे नागालैंड में। मैंने कहा इसको ना कुछ सम्मान देना चाहिए। सम्मान क्या, कुछ फाइनेंशियल देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट। नहीं सुना, ऐसे कईयों के नाम लिए। तो इस बार जनरल बिपिन रावत जब शहीद हुए तो मेरे को लगा कि जनरल बिपिन रावत शहीद हुए हैं, इस टाइम पे मैं बोलूंगा ना तो शायद ये गवर्नमेंट ऑर्डर बना देंगे और उस नाम से सारे फौजियों का एक रिस्पेक्ट चलेगी भविष्य में। सो रहे हैं बिल्कुल, मिट्टी उठा के लेके आ रहे हैं, उस मिट्टी लेके आ रहे हैं। सैन्य धाम, इन्हें तो सैन्य धाम भी नहीं पता। शौर्य स्थल और सैन्य धाम की परिभाषा ही अलग है। इन्होंने ड्रामेबाजी कर दी है पूरी फौज के उसमें। और अगर फौजी को ना वाकई में सही रिस्पेक्ट ये दें, सही जगह पे नौकरी पे लगाएं, उसके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करें, ये उत्तराखंड तरक्की वाला हो जाएगा। तो ये तो इलेक्शन के टाइम पे ये कर रहे हैं, लेकिन सैनिक को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और मैं इस चीज को हमेशा चिल्ला करके बोलूंगा, क्योंकि मेरा तो बेस ही वही है। मैं तो एक फौजी रहा हूं, और अगर मैं एक फौज के बारे में ना बोलूं तो इसका मतलब मैं भी इनकी तरह नेता बन गया। गणेश जोशी भी तो फौजी हैं, उनके बारे में उन्होंने ही शुरुआत की 5वें धाम की मिट्टी लाने की। आपका क्या कहना है? आपको अभी हमने साफ बता दिया, 15 साल की नौकरी जो करता है उसे बोलते हैं फौजी। 4.5 साल की जो नौकरी करता है वो नॉन कलर होता है। फौजी के पास होता है पीपीओ, पेंशन ऑर्डर। हमारे पास पीपीओ है। मैं अपना पीपीओ नंबर अभी थोड़ी देर में शेयर भी कर लूंगा। आप पूछिए उनके पास पीपीओ है क्या? क्या उनको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है? क्या उनको फौज की कोई सुविधा मिलती है? सिवाय टोपी पहनने के, जिसमें गढ़वाली क्रैश लगा लेते हैं, जो उनको लागू ही नहीं है। और उनके पास क्या है? खाली बोलने से फौजी हो जाता है क्या आदमी? 4.5 साल की नौकरी है। आपको ये लगता है कि जब आपका आम आदमी पार्टी में आप इस समय चेहरा है, तो कांग्रेस और बीजेपी जो है वो सैनिकों का सम्मान कर रही है? आपको ऐसा? मेरा सम्मान नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि जो पार्टियां हैं जो सम्मान नहीं कर रही है, मतलब वो दिखावा कर रही है। आपने भी बोला ना कि जैसे आप फौजियों से पूछ लीजिए ना, मैंने तो सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक सैनिक का सम्मान करना है तो क्या करना चाहिए? कुछ परसेंटेज उसको नौकरी पे लगा दो ना। वाकई में पीडब्ल्यूडी बहुत अच्छा बन जाएगा अगर इंजीनियर डिपार्टमेंट के लड़के उसमें आ जाएं। 15 साल की नौकरी, मतलब उसकी देखो कितनी उम्र है। 18 साल में भर्ती हुआ, उसके बाद 15 साल नौकरी करी, कितनी होगी? 18 प्लस 15 33। 35 में यहाँ पे लड़के रोजगार ढूंढते हैं। वो 33 का 15 साल की नौकरी एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है। और नौकरी में क्या सीखा है उसने? जेसीबी रिपेयर करना नहीं, टैंक रिपेयर करना। वो भी जब गोले चल रहे हैं उस टाइम पे। उसके एक्सपीरियंस को देखो। उसने सड़कें बनाई हैं उस टाइम पे जहां पे कि -35 टेम्परेचर होता है, ढोकलाम, जहां पे चीन ऊपर खड़ा हुआ है, वहां उसने सड़क बनाई है। उसने बेली ब्रिज लॉन्च करे हैं। जब आपके हाथ चिपक जाते हैं, लोहे को पकड़ो, उसे बोलते हैं मेटल बाइट, हाथ चिपक जाते हैं आपके, उसमें उसने वहां पे बेली ब्रिज लॉन्च करे 48 घंटे में। उस एक्सपीरियंस को लाओ ना, कुछ करो तो सही। क्यों नहीं तरक्की होगी उत्तराखंड की? फौजी का सम्मान तभी तो होगा। खाली बोलने से क्या होगा कि उसको नौबत आ रखी है। यहाँ पे जो फौजियों के जो रिटायर्ड के जो ऑफिस बन रखे हैं, वहां पे फौजी धरने में बैठे हुए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है सम्मान? इंसल्ट। आप जरूर पूछिए फौज के बारे में, आज बात ही हो रही है तो करते हैं होगी इस उत्तराखंड की। उन्हें समझ में आएगा काम कैसे करते हैं। गणेश जोशी जी का नाम तो खैर मैं क्या लूं, वो तो खाली आरोपी लगाते हैं। उनका तो फेमस है, ताकत है, उसे बोलते हैं हॉर्स पावर। एक डंडे से एक घोड़ा मार दिया जाता है बढ़ाया करके। तो उनकी हॉर्स पावर से ना दूर रहना चाहिए, उत्तराखंड की तरक्की की तरफ देखना चाहिए। अजय कोठियाल ने, अगर अजय कोठियाल की केदारनाथ की एक फाइल खोलोगे ना तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। दिखेगा कैसे कमीशन, आज जो काम चल रहे हैं वहां पे वो किस कीमत के होते हैं और अजय कोठियाल ने किस कीमत पे करे। अगर टाइम फैक्टर देखोगे, सरकार ने जब बोला कि 5 साल काम नहीं हो सकता है, सरकार वो नहीं चल सकती, यात्रा नहीं चल सकती, हमने 1 साल में एक टीम को बना करके, खाली अकेले हमने नहीं, उस टीम को बना करके केदारनाथ में काम करा। तभी तो हमें भोले का फौजी बोलते हैं। फाइलें हमारे पास पड़ी हैं, हम दे देंगे। उन फाइलों को पढ़ो और फॉलो करो। ये जो ब्रिज है ना यहाँ पे टूटा हुआ डोईवाला में, 6 महीने में बन जाएगा अगर उस फाइल को फॉलो करेंगे। वो अगर हमारी फाइलें खोलेंगे तो इनको सीखने को मौका मिलेगा। उन्हें इलेक्शन से बाद नहीं, अभी 3 महीने पहले ही खोल देनी चाहिए। कुछ तो तरक्की होगी हमारे उत्तराखंड समाज की। चंदन साहब, कांग्रेस कह रही थी उनकी सरकार आती तो वो लोकायुक्त लाए, क्या समर्थन करते हैं आपके साथ? लोकायुक्त तो उनकी सरकार क्या, बीजेपी सरकार को पहले लाना चाहिए। देखो, लोकायुक्त एक इतना बढ़िया टूल है कि सारा भ्रष्टाचार, सारे जो है सिस्टम में टूट फूट हो रखी है, वो सारा खत्म हो जाएगा और हम सब लोग खुश रहेंगे। कैसे हुआ है लोकायुक्त शुरू? इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन चला।
अन्ना हजारे जी जिसको लीड कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी जिसके डायनामिक लीडर थे, उसके बाद में बना लोकायुक्त। दिल्ली में तो लोकायुक्त इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि उन्होंने पूरा गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया है उसका अपना विधानसभा में, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर दिल्ली में कैसे होता है, आखिरी में गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर वहां पे केंद्र सरकार का है, वो आगे कर ही नहीं रहा है उसको। लोकायुक्त को स्ट्रांगली जमीन पे फॉलो करने के लिए आपको पावर चाहिए, और पावर है लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर है पुलिस। वहां पे पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार की है ही नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जब से सरकार वहां पे मॉडल बनाने शुरू करे तो केंद्र सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि स्टेट का होता है वो भी छीन लिया। उत्तराखंड में लोकायुक्त का एक ऑफिस बन रखा है। उत्तराखंड में सरकार हमारी है, उत्तराखंड की चुनी हुई, उत्तराखंड की जमीन उत्तराखंड की है, पुलिस उत्तराखंड की है, गवर्नर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे लोकायुक्त नहीं हो रहा है लागू, मेरे को बड़ा ताज्जुब लगता है। और लोकायुक्त लगाने के लिए क्या करना है, समझदार 5 अफसरों को बिठाओ जो वाकई में बिल्कुल ना छवि है जिनकी, जो कोई मान ही नहीं सकता कि कभी करप्ट होंगे। वो 5 अफसर अगर सिस्टम बनाएंगे ना तो ये वाकई में भ्रष्टाचार का सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा।